Hello students, welcome again to the wonderful world of accountancy. This is Amit sir, your accountancy teacher. I hope you all are fine. Now to this video I am going to start practical problems regarding preparation of revaluation account. But before I start, I'll suggest you all to please like and subscribe my channel. Now we will do first practical problem related to preparation of revaluation account. In the given problem, three partners are given to us. Their names are Ashish, Akash and Amit. They were sharing profit and losses equally. It means their ratio is 1:1:1. And detail of balance sheet is given to us. With that, some additional information is given to us, in which it is given that partner decided to share profit in future in ratio 2:2:1. And that ratio will come into effect from 1st April 2019. They also decided to revalue certain assets and liability. Those are, first, value of stock is to be reduced to ₹1,25,000 और स्टॉक का पहले हमें वैल्यू दिया गया है 140. जब हम 140 से 1,25,000 पे पहुंचेंगे, इट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 15,000. तो हम 15,000 स्टॉक को नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%. मशीनरी का वैल्यू 10% से डिक्रीज करना है. इट मीन्स मशीनरी को 25,000 से रिड्यूस किया जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे शो किया जाएगा. थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 62,000. प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. वेन एवर बाय वर्ड इज देयर तो वो अमाउंट ऑफ चेंज होता है. इट मीन्स स्टॉक का वैल्यू जो था उसमें 2 दे रखा था, तो 2 का मतलब होता है ये बचा हुआ वैल्यू होता है. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 2 और बाय में. 2 मीन्स करंट वैल्यू एंड बाय मीन्स रिड्यूस और इंक्रीज वैल्यू. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 62,000. इट मीन्स 62,000 से हमें लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है. इट विल बी टर्म्ड एज इनकम एंड दैट मस्ट बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. फोर्थ वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 5%. नाउ वी विल मेक प्रोविजन टर्म्ड एज लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रहा है. जब लायबिलिटी बढ़ेगा तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा. दैट्स व्हाई वी विल राइट इट ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. फिफ्थ वन, आकाश वाज टू कैरी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹10,000. आकाश को हमने अपॉइंट किया कि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा, एसेट्स वगैरह को रिवैल्यू करेगा. इसके लिए उसे हमें 10,000 का रेम्युनरेशन देना है. देन इट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंस, और एक्सपेंस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. नाउ एंट्रीज. नाउ फर्स्ट वी मस्ट पास द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व. अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब भी आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, आपका पहला एडजस्टमेंट होगा ओल्ड रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना. एंड दोज रिजर्व्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, और उनको डिवाइड करने के लिए आपका एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट एंड टू अमित कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज इक्वल. देयरफॉर व्हेन वी डिवाइड 90,000 rupees in equal ratio, they will get 30, 30, 30 each. Now next entry for distributing all fictitious assets or preliminary expenses. Now in the given situation, advertisement suspense account is given to us, which will be termed as fictitious asset, and we will write it off. और उसको write off करने का entry होगा partners capital account debit in their old ratio and fictitious assets account credit the value given to you. So in this question, value given to us is of ₹6,000. When we divide that value in Ashish, Akash and Amit in their old ratio, they will get 2,000 each. Now after making treatment of free reserve or accumulated losses or fictitious asset, we will start treating the adjustment given regarding revaluation of assets or reassessment of liabilities. Firstly, we must have to reduce the value of stock by ₹15,000, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिया गया है दैट इज ऑफ ₹1,25,000 और हमने बुक में शो कर रखा है 140. तो इट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 15,000. दैट्स व्हाई आई एम क्रेडिटिंग स्टॉक बाय ₹15,000. नेक्स्ट, मशीनरी का जो वैल्यू है वो 10% से रिड्यूस होने वाला है, एंड रिड्यूसिंग इट बाय 10% ऑफ 2,50,000 वी विल गेट 25,000. देयरफॉर आई एम क्रेडिटिंग मशीनरी बाय 25,000. सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है, प्रोविजन जो है वो आपका बढ़ गया, यानी लायबिलिटी बढ़ गया, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बाय ₹4,000.
सिमिलरली आकाश को हमें कंपनसेशन पे करना है क्योंकि उसे हमें रेमुनरेशन देना है ड्यू फॉर डूइंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर दिस पर्पस हमने उसे जो रेमुनरेशन देना है, आकाश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, इन टोटल फर्म डेबिट हो जाएगा 54,000 से। जो फर्म डेबिट होगा वो रिवैल्यूएशन के नाम से होगा बिकॉज ये सारी चीजें फर्म के लिए एक्सपेंस हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। Therefore, entry is revaluation account debit to stock account, to machinery account, to provision for doubtful debt account, to Akash's account. Now, after that, there is one more adjustment in which value of land and building is increased by 62,000. जब land and building बढ़ेगा, asset बढ़ेगा, तो asset debit हो जाएगा. And entry is land and building account debit to revaluation account. Now, after passing all the necessary entries related to revaluation account, we will start balancing the both side of revaluation account. When we balance both side of revaluation account, we can easily see on debit side total is of rupees 54,000 and on credit side total is of rupees 62,000. It means credit side is 8,000 more in comparison to debit side. Therefore, when credit side is more, credit side represents income और income means profit और profit को हम old ratio में distribute कर देंगे। जब profit को old ratio में distribute किया जाएगा तो entry होगा revaluation account debit to partners capital account in their old ratio which is equal. Therefore, entry in this case is revaluation account debit by rupees 8,000 to Ashish's capital account 2666, to Akash's capital account 2666, to Amit's capital account 2667. Now, after knowing how to treat entries related to revaluation account, one should also know there is one more method for treating revaluation of assets और reassessment of liabilities. इस मेथड में हम ओल्ड वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं। प्लीज नोट डाउन, इस मेथड में सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होता है बाय टेकिंग नेट इफेक्ट इनटू अकाउंट। लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा होगा 8,000 का प्रॉफिट आया था, तो उस प्रॉफिट को बेस मान के हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर देते विद देयर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। सो उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको लिखा होगा कि दे वांट टू मेंटेन और पार्टनर्स वांट टू मेंटेन ओल्ड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और यू मस्ट पास ओनली सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन सच सिचुएशन आपने रफली प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट कर लेना है। उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद आपने पार्टनर्स के चेंज इन रेशियो की वजह से गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर को कंप्यूट करना है। उसके बाद आप एंट्री पास करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद देयर रिस्पेक्टिव गेनिंग शेयर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय देयर रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइसिंग शेयर। एंड सिमिलरली अगर लॉस होता है तो एंट्री होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद देयर सैक्रिफाइसिंग शेयर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय देयर गेनिंग शेयर। अब यहाँ क्वेश्चन आता है ये सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर क्या है। प्लीज रिकॉर्ड दिस थिंग। हमें नेट इफेक्ट कंप्यूट करना है कि रिवैल्यूएशन और रिसेसमेंट की वजह से हमारा नेट इफेक्ट क्या आने वाला है, प्रॉफिट या लॉस। इन प्रीवियस एग्जांपल प्रॉफिट आया था 8,000 का, उस प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई करना है देयर रिस्पेक्टिव गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। देन यू कैन राइट अमाउंट इन फ्रंट ऑफ दिस एंट्रीज। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग एन एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट। Now, in the given problem, old ratio between x, y, z is given to us as 5:3:2. उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करेंगे 4:3:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इस डेट पे हमने रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन करने पे बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दोनों का डिफरेंस दिया गया है। इन प्लेस ऑफ राइटिंग देम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दी गई है। दे वांट अस टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज ऑफ अवर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमसे वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है। वो हमसे ये नहीं कह रहा कि आप इन सब चीजों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाइए। हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। इट मीन्स वो ओल्ड वैल्यू को बुक्स में कंटिन्यू रखना चाहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ इन दिस क्वेश्चन फॉर पासिंग जर्नल एंट्री वी नीड सम अमाउंट्स और वो अमाउंट आएंगे कुछ वर्किंग नोट से। इसीलिए पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के
और उसी के जस्ट नीचे वर्किंग नोट्स को स्टार्ट करेंगे. दोज आर. नाउ फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द नेट इफेक्ट टू बी डन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विदाउट क्रिएटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमें पहले रिवैल्यूएशन पे होने वाले नेट इफेक्ट को कंप्यूट करना है, वो भी बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में फर्स्ट आइटम जो हमें गिवन था दैट वाज इन्वेस्टमेंट, और उसमें क्लियरली गिवन था कि बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹3000. मार्केट वैल्यू आपका 3000 से बढ़ रहा था. इट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3000, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन को किस तरीके से इफेक्ट करता है, उसके क्रेडिट साइड पे. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 3000 एज क्रेडिट बैलेंस. एंड सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा था. जब हमने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर किया देन वी कैन इजीली सी कि जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 5000 ज़्यादा है. इट मीन्स मार्केट में उसका प्राइस कम मिलेगा या वैल्यू कम होगा, तो देन इट विल बी टर्म्ड एज लॉस. इसलिए हमने 5000 डेबिट साइड पे लिखा रिवैल्यूएशन के इफेक्ट में. नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ना, इट मीन्स प्रॉफिट, तो इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा. सिमिलरली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी इट विल बी टर्म्ड एज लॉस, एंड लॉस का इफेक्ट डेबिट साइड पे जाएगा. देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर बाय ₹10,000. ये कैसे आया? जब हमने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर किया, हमें देखा कि बुक वैल्यू ऑफ डेटर जो है वो मार्केट वैल्यू से 10,000 ज़्यादा है. इट मीन्स दैट 10,000 विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंस, और एक्सपेंस को रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखा जाता है. इसलिए हम डेबिट इफेक्ट को लेके चल रहे हैं. फाइनली द लास्ट वन, ट्रेड क्रेडिटर्स. व्हेन वी कंपेयर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, हमें दिखता है कि क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो रहे हैं, विच विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट और इनकम, और इनकम का इफेक्ट रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट वाला होता है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट ऑन क्रेडिट साइड. व्हेन वी मेक टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, debit side's total comes to be ₹15,400, and on the other side credit side's total comes to ₹23,000. It means credit side is more in comparison to debit side. जब क्रेडिट साइड बढ़ी है इट मीन्स इनकम बढ़ी है, और इनकम बढ़ी है तो प्रॉफिट. देयरफॉर ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी द प्रॉफिट मेक्स बाय अस इज ऑफ ₹7600. कितने का प्रॉफिट कमाएंगे हम? 7600 का. And in case of profit, entry will be gaining partner's account debit to sacrificing partner. Now question arise, how we can compute sacrificing share or gaining share. For that purpose we will do working note number 2. Now for computing the value of sacrificing or gaining share made by respective partners, we will use the formula sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio. And X sacrificing share is, you can easily see X के पास old share कितना है 5/10, और जब हम उसमें से subtract करते हैं 4/10 we will get 1/10. Similarly when we compute sacrificing share for Y, that is 3/10 minus 3/10 equal to 0/10. It means Y is not sacrificing or gaining. Now when we compute sacrificing share for Z, we can easily see 2/10 minus 3/10 gives you minus 1/10. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी बोला था, whenever we are computing sacrificing ratio and answer comes in negative form, then that partner will be termed as gaining partner. इसलिए Z gaining partner हो जाएगा और X sacrificing partner, और Y में कोई चेंज नहीं. Therefore we can say X is a sacrificing partner due to this ratio and Z will be termed as gaining partner. Now after computing gaining share or sacrificing share of respective partners, we must know the amount to be posted in journal entry. For computing amount to be written on credit side of X capital account being a sacrificing partner, we will do total amount of profit which is computed from working note number 1 multiply by his sacrificing share which is equivalent to 1/10. We will get 760 to be written on credit side of X capital account. Similarly, when we compute amount to be debited on Y's capital account, that will be 7600 into 1/10. Here 7600 again represents working note number 1 and 1/10 represents gaining share achieved by him in working note number 2. We will get ₹760. It means Y will be debited by ₹760. Now after knowing amount to be posted in journal entry, we will post them.
Now after computing the amount to be posted on debit or credit side of partner's capital account, entry will be Z's capital account debit by rupees 760 being gaining partner, and that amount is computed by us from working note number 3, and to X capital account same 760, and that amount is also computed by us from working note number 3. Now that's it, and goodbye, and please don't forget to like and subscribe my channel again. Thank you.